जम्मू कश्मीर की सरकार ने डेली वेजर, सीजनल लेबरर, कैजुअल लेबरर, पार्ट टाइम वर्कर, CIC ऑपरेटर्स, NYC, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत जो मुलाजमीन लगाए गए, पार्ट टाइम स्वीपर जो लगाए गए, प्रिज्म मैन, सेटलमेंट असिस्टेंट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगाए गए, इन तमाम को क्लब करके ये बताया है कि 1,501,000 के करीब वो मुलाजमीन हैं जो आर्जी तौर पर लगाए गए और इस वक्त जम्मू कश्मीर के सिस्टम को जो लोग चला रहे हैं। बार बार जो सवाल उठता था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की सरकार डेली वेजरों को पक्का कब करेगी, तो आज ये जवाब जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिया है, ये जवाब अपने आप में खुद बताता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार डेली वेजरों के लिए क्या करने जा रही है। हैरत इस जवाब में इस बात पर हुई है कि प्रधानमंत्री की योजना यानी आयुष्मान भारत की योजना जो हर जम्मू कश्मीर के नागरिक को भारत सरकार ने दी हुई है, उसे जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि ये इन तमाम 1,00,000 मुलाजमीन की सेहत का ख्याल रखने के लिए इन्हें ये स्कीम दी गई है। झूठ बोलने का तरीका और सलीका अगर सीखना हो तो हुकूमत से सीखिए, यानी हुकूमत उस स्कीम को अपने खाते में डाल रही है जो स्कीम जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने एक्सटेंड की हुई है। उस स्कीम के बारे में जम्मू कश्मीर की सरकार ये कह रही है कि ये इन तमाम आर्जी मुलाजमीन को जम्मू कश्मीर की सरकार ने दी है। अब अगर इन कैजुअल लेबरर, सीजनल लेबरर एंड डेली रेटेड वर्कर्स की बात की जाए तो लगभग 69,696 के करीब डेली रेटेड कैजुअल लेबरर हैं, सीजनल लेबरर 8,534 हैं, डेली रेटेड वर्कर 8,836 हैं, पार्ट टाइम काम करने वाले लोग जो हैं वो 3,092 हैं, CIC ऑपरेटर 156 हैं, NYC 5,757 हैं और हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत काम करने वाले मुलाजमीन जो हैं वो 1,929 हैं, CIC ऑपरेटर 156 हैं, उसके अलावा पार्ट टाइम स्वीपर 2,153 हैं और प्रिज्म मैन सेटलमेंट असिस्टेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 348 हैं। इनका टोटल तखमीना किया 1,501,000 के करीब कैजुअल लेबरर और बाकी तमाम मुलाजमीन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और स्किल प्रोफाइलिंग इन तमाम लोगों की हो चुकी है। जब आधार बेस्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो गई, स्किल प्रोफाइलिंग हो गई, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार खुद कहती है कि हमने 19 मार्च 2025 को एक कमेटी बनाई है जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से हम आर्जी मुलाजमीन को पक्का कर सकते हैं, उसके लिए रास्ता सुझाए। नंबर आपके पास है, SRO 520 आपके पास है। SRO 520 से बेहतर आप क्या मॉडल लाएंगे इस सूरत में जब आपके पास खर्च करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा बहुत थोड़ा सा है, जब आप पुरानी पेंशन स्कीम का मैनिफेस्टो में वादा करने के बावजूद उस पुरानी पेंशन स्कीम को रिजरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जब आपके लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप 2400 रहबरे खेल को पक्का करें, जब आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप रहबरे जंगलात के बारे में कुछ सोच सकें, तो आप बताइए 19 मार्च 2025 को ये कमेटी आपने किस लिए बनाई है? ये धूल आप इन तमाम 1,00,000 मुलाजमीन की आंख में क्यों झोंक रहे हैं? आपने ऑलरेडी जो सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट की हैं, उन सुपर न्यूमरी पोस्टों के लिए तनख्वाह जमा करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। 1,501,000 मुलाजमीन को आप कैसे पक्का करेंगे? ये क्या रोड मैप होगा? SRO 520 एक रोड मैप था, आप कौन सा रोड मैप लाएंगे और उस रोड मैप को लागू करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? वो एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जम्मू कश्मीर की सरकार को इन तमाम डेली वेजरों को देना होगा। अब अगर डेली वेजरों की बात की जाए तो PHE इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में 29,946 के करीब कैजुअल लेबरर हैं, 3,570 सीजनल लेबरर, 3,946 डेली रेटेड वर्कर, 1,075 पार्ट टाइम वर्कर, 8 CIC ऑपरेटर हैं और 8 CIC ऑपरेटरों के अलावा 2 लोग NYC हैं, एक हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पर एंगेज किया गया है, 35 पार्ट टाइम स्वीपर हैं, 2 सेटलमेंट असिस्टेंट लगे हुए हैं। टोटल तादाद है 38,585 के करीब, यानी सबसे ज़्यादा जो आर्जी मुलाजमीन हैं वो PHE इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में हैं। उसके बाद 13,616 के करीब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं और इसी तरीके से 8,317 के करीब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं। और अगर
उसके बाद की बात की जाए तो 12,646 के करीब करीब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी 6,801 के करीब करीब मुलाजमीन हैं। अब और आगे सुनिएगा कि सबसे ज़्यादा आर्जी मुलाजमीन जो जम्मू संभाग में लगाए गए हैं वो जम्मू ज़िले के हैं, 13,425, और नंबर 2 पर राजौरी ज़िला है जहां से 5,191 मुलाजमीन लगाए गए हैं, और नंबर 3 पर अगर इस फहरिस्त में देखा जाए तो ज़िला डोडा है जहां से 3,856 मुलाजमीन लगाए गए हैं। और उसके बाद अगर कश्मीर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुलाजमीन 11,825 श्रीनगर ज़िले से हैं, और उसके बाद नंबर 2 पर 8,823 अनंतनाग ज़िले में हैं, और उसके बाद नंबर 3 पर 7,724 मुलाजमीन बारामूला ज़िले में लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि 19 मार्च 2025 को जो कमेटी बनाई गई वो कमेटी अब इन मुलाजमीन को पक्का कैसे किया जाए, इनके लिए रास्ता क्या हो सकता है, वो रास्ता तलाश कर रही है। आप सच क्यों नहीं बताते इन मुलाजमीन को? आप क्यों नहीं इनको बताते कि आपके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है? आप क्यों नहीं इनको ये बताते कि 1 लाख मुलाजमीन को पक्का करने के लिए जितनी बड़ी रकम जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए वो सरकार के पास नहीं है? आप क्यों नहीं बताते ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है ओवर स्टाफ्ड है, यानी यहाँ मुलाजमीन की कमी नहीं बल्कि मुलाजमीन ज़्यादा हैं। सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल लगभग 15 एमएलएज ने पूछा है। 15 एमएलएज के सवाल के जवाब में 19 मार्च 2025 की कमेटी का जिक्र है, और साथ में ये झूठ परोस दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने जो योजना जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजमीन को आयुष्मान भारत की जो योजना तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है, उस स्कीम को अपने खाते में डालकर ये कहा जा रहा है कि इन मुलाजमीन को हमने ये स्कीम दी हुई है। आपके पास इन मुलाजमीन को देने के लिए कुछ नहीं है तो साफ गोई के साथ बोलते क्यों नहीं कि कुछ नहीं है? अफसोस तो इस बात पर भी होता है कि जब आपको वोट मांगने थे, जब आपका इलेक्शन था, तो आप इन्हीं की जी हजूरी कर रहे थे, इन्हीं के दाएं बाएं घूम रहे थे। अब जब आप चुन कर आए हैं, मंत्री बने हैं, तो आप उसके बाद फ़ौरन इल्ज़ाम लगाते हैं इनके कुछ लीडर हैं, इनके कुछ नेता हैं, हम उनको जानते हैं, हमें उनके बारे में पता है। आपको सबके बारे में पता है और आपके बारे में भी सबको पता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपके पास इन आर्जी मुलाजमीन को पक्का करने का कोई रास्ता नहीं है तो इन्हें सच बताइए और वो रास्ता इनके लिए लाइए जिस रास्ते से कम जब ये इस मुलाजमत से बाहर निकलते हैं इनके पास घर जाते वक्त अपने बच्चों को और अपने अहल खाना को दिखाने के लिए कुछ तो हो।